ओए गुरुजी, दुआई दीजिए गुरुजी, ताकि मैं इस धंधे से निकाल जाऊं और आपके जैसा मैं स्टार बनूं गुरुजी। टोनी भैया चलिए तनी हमारा बाल काट दीजिए। ओए इसको बाल कहाँ है तो मैं कहाँ से काट दूं? अरे टोनी भैया काहे बुड़बक जैसा बात कर रहे हैं? बैगवा के भी बाल होते हैं का? आप हमारा हजामत कीजिए ना। लेकिन कुर्सी पर तो बैग रखिए। अरे टोनी भैया पॉलिटिशियन के जैसा कुर्सी के चक्कर में काहे पड़े हैं? ये देखिए ये हमने बैग उठाया और ये रख दिया और ये देखिए ये हम बैठ गए। अब काटिए ना। ये सुनिए तनी पहले जरा ठोक दीजिए। ठोकिए। वो का है ना टोनी भैया हम इस समय बहुत तकलीफ में हैं। ये हमरा भाई सतरंगिया और उसका साथी लोग हमरा दिमाग का कचूमन निकाल दिए। हम उन सबका छोड़ के भाग आए हैं, लेकिन मथवा हमारा अभी भी टन टन बोल रहा है। तब पहले थोड़ा सा मालिश कर दीजिए, उसके बाद काटिए अपनी मर्जी से। ये बात है साहब, आपने तो पहला बोलना मांगता था साहब। मैं आपका मालिश कर देता हूँ साहब जी। हाँ। साहब आप आपके भाई को तो छोड़कर आए, मैं तो यार मेरी बीवी को छोड़कर भागने का सोच रहा हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, सारा दिन बात सुनाती है। जब नाइट में बगल में सोता हूँ तभी खराटे सुनाती है। आए? ये आदमी तो मेरे बीवी के डाय जैसा लगता है। चलो अब अच्छा हो इसके मैं बाल काट लेता हूँ। फिर गलती होगी। इस महीने में इसी वजह से 10 बार पीट चुका हूँ। ये उठेगा तो ये भी मारेगा। और गुरुजी इस महीने में 10 बार पीट चुका हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब आपके बाल मैंने काट दिया साहब जी, काट दिया साहब। बहुत अच्छा हुआ जी। उधर हाथ मत लगाए साहब, अगर आपने हाथ लगाया तो गजब होएगा साहब जी। का गजब हो जाएगा? अरे हमको अपना बाल छू के देखना है कि नहीं भाई? उधर हो गया था बड़ा। मेरा मतलब इसी बात से मेरे को दुख हो रहा है साहब। दुख होता है? का है साहब मैं इतना मेहनत से बाल काटता हूँ साहब, क्या बात बताओ, ऐसे बाल काटता हूँ आदमी को ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन की तरह दिखता है, सलमान खान की तरह दिखता है, अनुपम खेर की तरह दिखता है, और मेरा मतलब शाहरुख खान की जैसा लगता है साहब। लेकिन कोई मेरे पे यकीन नहीं कर रहा यार। क्या बात बताओ, लोग आते हैं बाल छूटो कर देखते हैं, मिरर पे देख के बाल के खाल निकाल कर देखते हैं, इसी से मेरा दिल टूट जाता है साहब जी। क्या बात बताओ साहब, आप तो बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे आदमी साहब जी, लेकिन आप मेरे को बचाइए पिटने से साहब जी। मेरा मतलब आज मेरा दिल टूटने से बचाइए। बहुत अच्छे साहब जी। नहीं, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, लेकिन सर बहुत लाइट लग रहा है। लाइट कटी तो काटा है साहब, क्या बात बताओ साहब, मैंने इतने ऐसे लाइट कट काटा है साहब, आपके आंख में लाइट बढ़ सकती है, दिमाग में रोशनी बढ़ सकती है साहब जी। और क्या बात बताओ साहब, ऐसे मैंने बाल काटा है, ऐसे कट काटा है, आपको ऐसा लगेगा आपके सर पर 6 महीने तक बाल है ही नहीं साहब, ऐसा लगेगा आपको। अरे बहुत अच्छे नाई हैं आप। ये जरा उतारिए। एक मिनट रुका दी। कितना हुआ? पैसे की तो क्या बात करते साहब, पैसा तो आप हमारे से ले लीजिए साहब, पैसे की बात मत कीजिए, आप बहुत अच्छा आदमी साहब, पैसा उल्टा हमारे से ले लीजिए। अभी जाइए साहब जी। अरे तो जा ही तो रहे हैं, भगाने जैसी बात काहे कर रहे हैं भाई? हमको यहाँ अपना घर बनाने थोड़ी आए हैं। क्या बात करते हैं? जी गुरुजी, आपने मेरे को बचा दिया गुरुजी, आप तो मान है गुरुजी यार। अबे टकलो, देख के नहीं चल सकता क्या? चलने और देखने का बात तो बाद में। क्या बोला आपने? टकला? अबे हाँ। टकले को टकलू नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? देखिए लाजवान, बात मत कीजिए, नहीं तो उठा के पटक दूंगा, खरबूजा की तरह फट जाइएगा। सर पर इतना लहराता हुआ बाल है, बोल रहे टकला। तो बोलता है कि माथे के ऊपर लहराता हुआ बाल है। हाँ है। लेकिन तू टकला नहीं है। नहीं हूँ। नहीं है? नहीं हूँ। अबे मामा, भगवान ने तुमको 2-2 हाथ दिया है, उसमें से एक उठा के माथे का घुमा दे, पता चलेगा बाल है कि नहीं। अरे तो तुम्हारे कहने पर हम सर पर हाथ लगाए, नहीं लगाएंगे बोलिए, तुमको क्या टेंशन है बोलिए। अरे मालपानी सेठ की बात मान जाओ और हाथ लगा ले। अरे यार हमरे हाथ है, हमरा सर, हम नहीं लगाएंगे बोलिए, हमारी मर्जी। और अब हाथ लगाओ ना।
Idiot, stupid. टकलू मास्टर टकलू मास्टर माल पानी सेठ जिंदाबाद माल पानी सेठ जिंदाबाद ए मालपानी सेठ, हमारा इतना बड़ा अपमान, खुले सड़क पर हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम केस करेंगे, करो। हम मानहानि का दावा करेंगे, हम अदालत जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर तुमको नहीं छोड़ेंगे। हम तुमको अदालत में देख लेंगे मालपाने, अदालत में हम तुम सबको देख लेंगे। वकील साहब कौन है? नमस्ते। हाजिर ऐसे वकील साहब, हमको तुरंत अभी मानहानि का दावा करना है। मानहानि का दावा किस पे? मालपानी पर। ओ, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मालपानी। काहे का मिस्टर? एकदम लुच्चा है, लफंगा है, बदतमीज है वो। हमरे सर पर बाल होते हुए हमको टकला कहा। भला देखिए हम टकले हैं का? हमरे सर पर इतने बड़े बड़े बाल हैं, आप बताइए है कि नहीं? ओहो, हाँ, काफी बड़े हैं और खड़े हैं। वही तो, उसने सरेआम सड़क पर हमको टकला कर बेइज्जत किया। आप अभी दावा ठोकिए उस पर। हाँ, आपके केस के लिए तो मैं केस लड़ूंगा। मानहानि का क्या, आप जैसे क्लाइंट के लिए मैं मर्डर का केस लड़ूंगा। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। हम झूठ नहीं ना बोलते हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपको अदालत में भी ऐसे ही कॉन्फिडेंटली सच बोलना होगा। कॉन्फिडेंटली? इसमें कॉन्फिडेंटली क्या बात है? ये तो हमारा स्टाइल ही है। अरे वेरी गुड, आज मुझे मन लायक क्लाइंट मिला। और देखो मिस्टर मालपानी का कैसे मैं माल और पानी निकालता हूँ। पूरे 10 लाख का दावा करूंगा। 10 लाख? क्यों कम पड़ गए? 10 लाख मिलेगा हमको? बंद करो सपना देखना। तुम्हारे सपने से लोग बोर हो गए। तुम्हारा भाई सपना देखता था तो क्या मतलब तुम भी सपना देखोगे? तुम्हारा भाई था, तुम हो। खबरदार जो सपना देखा। सोचो 10 लाख की, सोचो 10 लाख की। 10 लाख नहीं, 5 लाख। सिर्फ 5 लाख? आधा कैसे हो गया? वो ऐसा हो गया कि तुम मेरी फीस तो दे नहीं सकते, इसलिए मेरी फीस होगी तुम्हारे मुआवजे की 50%, यानी 5 लाख। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा वकील साहब, हमको 5 लाख तो मिलेगा ना? हाँ बेशक, कोई शक नहीं। 5 लाख अपनी अम्मा को भेज देंगे। दिमाग ठंडा हो गया सुनकर 5 लाख। वकील साहब, मेरा बाल नहीं मिल रहा है, एकदम घुटिया खाप लग रहा है वकील साहब। सर तो उस जमीन की तरह लग रहा है जिस पर चोर लोग धान काट कर ले गए। एकदम ऊसर, एकदम बंजर रहा। हाय हम बर्बाद हो गए, हाय हम लुट गए। वकील साहब जरा शीशा दिखाइए। ओ खबरदार, तो शीशा देखा तो है? तेरे बाल तेरे सर पे है, लंबे है, सुंदर है, पर छूने से तो लगते ही नहीं। तो छूते क्यों? मेरे पे भरोसा रखो, तुम्हारे बाल तुम्हारे सर पे थे हैं और रहेंगे। समझ गए ना? 5 लाख। 5 लाख? हाँ, समझ गया। समझने में ही भलाई है। हाँ, तो मेरे बालों की सप्लाई है। 5 लाख है मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, आप लोगों से बस सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि मुझे मेरा वंश चलाने वाला चाहिए। आप लोगों का तो वंश मैंने चलाया, लेकिन मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। That's why this little prayer, इस प्रार्थना कि मुझे एक ऐसा लड़का भेज दो जिसे मैं अडॉप्ट करूं और जो मेरे खानदान को 4 चांद लगा दे। बाटली वाला। और ये इडियट बेवकूफ आदमी जो चिल्ला चिल्ला कर मेरा नाम पुकार रहा है, उसे प्लीज इस दुनिया से उठा लीजिए। That's my little prayer. I'll be ever so grateful. अरे बाटली वाला, तुम किधर है? हटा भाई, क्या है मालपानी, क्या है क्या? चौथी बीवी भाग गई क्या? अरे नहीं रे, वो तो घर में बैठ के पराठे बना रही है। तो यहाँ क्यों आए हो? घी खत्म हो गया? नहीं। तो फिर टेंशन क्या है? अरे टेंशन क्या है, हमको कोर्ट का नोटिस मिलेला है। क्या है नोटिस? अरे देखो नहीं, 6 महीना पहले बाटली वाला हमने एक लड़के को टकलू बोला, तो आज उस टकलू ने हमारे पास 10 लाख का मानहानि का दावा किया। देखो पेपर में हेडलाइन है, शहर के रईस मिस्टर मालपानी पर मानहानि का दावा। इसका फोटो भी है, जो फोटो लड़के का फोटो मिल गया। मालपानी मिल गया मुझे, जिसकी मुझे तलाश थी वो आदमी मुझे मिल गया। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए था जो दिखने में बेवकूफ और दिमाग से होशियार। और इससे होशियार कौन और हो सकता है जो अपने बाल से 10 लाख रुपया पैदा कर सके। एक चीज ये लड़के में होना बहुत जरूरी है, वो रंगीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे खानदान में एक से एक बढ़कर रंगीले थे। Don't worry, I'll investigate about that. One thing more, मालपानी, I'm coming to the court with you. अरे पर बाटली वाला, ये तो हमारा दुश्मन है। मेरा तो नहीं है, उसने हम पर 10 लाख का दावा किया है। मेरा घर का तो पैसा नहीं जा रहा है। अरे तुम कैसा दोस्त है? आजकल दुनिया में ऐसे ही दोस्त होते हैं। ये ले आऊंगा। ऑर्डर। योर ऑनर, ये केस सिर्फ नारंगी लाल का नहीं, बल्कि सड़क पर हर चलने वाले आदमी का है, उसके बालों का है। किसी को कोई हक नहीं
चाहे वो मिस्टर मालपानी जैसे इज्जतदार और रईस क्यों ना हो, कि वो मिस्टर नौरंगी लाल जैसे आम आदमी का मजाक उड़ाए। योर ऑनर, मिस्टर मालपानी ने सरेआम इन्हें टकला कहा, टकला मास्टर हाय हाय के नारे लगवाकर अपमानित किया। इसलिए मेरे वकील ने इन पर 10 लाख रुपए मानहानि का दावा किया है। मेरी अदालत से प्रार्थना है कि इस दावे को जायज ठहराया। योर ऑनर, हमारे काबिल दोस्त का कहना है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर मालपानी ने नौरंगी लाल को टकला कहा, उनका मजाक उड़ाया। टकला कहा यह सच है योर ऑनर, लेकिन मजाक उड़ाया यह सच नहीं, क्योंकि मेरे मुवक्किल मिस्टर मालपानी ने नौरंगी लाल को अपमानित करने के ख्याल से टकला नहीं कहा था, बल्कि उन्हें पुकारने के ख्याल से टकला कहा था। नौरंगी लाल मेरे मुवक्किल की गाड़ी से टकराए, चूंकि उनकी पहले से कोई पहचान नहीं थी तो वो कैसे बुलाते। अभी ये सोच ही रहे थे कि उनकी नजर उनके प्यारे से छटे हुए चांद पे पड़ी और उन्होंने बड़े प्यार से इन्हें टकला कहकर पुकार लिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पहली बात तो यह है कि मिस्टर मालपानी ने प्यार से नहीं बल्कि मजाक के लहजे से पुकारा था, और दूसरी बात ये सरासर झूठ है कि मेरा मुवक्किल कभी टकला था। वो कभी भी टकला नहीं था। उस दिन भी आज की तरह उसके सर पे बाल थे। ये झूठ है, ये सच है, 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 ये झूठ है, ये सच है। ऑर्डर ऑर्डर। आप लोगों की बात सुनने के बाद अदालत तभी किसी नतीजे पर पहुंच सकती है जब यह पता चले कि नवरंगी लाल के सर पर बाल थे या वो टकले थे, और इसका पता लगाने के लिए अदालत इसकी छानबीन का ऑर्डर देती है और साथ ही तमाम सबूत और गवाहों को अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। सर, मिस्टर नौरंगी, क्या सचमुच मिस्टर मालपानी ने आपको टकला कहा था? ये देखा, सारी रामायण खत्म हो गई, पूछी सीता जी कौन थी। अब हम क्या बोले? नो कमेंट। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि आप उस समय सचमुच टकले थे, क्या ये सच है? फिर वही 3-5 भाई, नो कमेंट। आप ये केस क्या रुपए ऐंठने के लिए कर रहे हैं? हे भगवान, हे राम, अरे इतना सुंदर मुंह, इतनी बुरी बात। राम राम, नो 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 कमेंट। मिस्टर नौरंगी, आप हर बात में नो कमेंट क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अभी बिल्कुल गोटिना सवाल पूछा है आपने। चलिए, अब इसका जवाब हम जरूर देंगे आपको। उसका जवाब ये है कि हम अंदर से थके हारे बाहर निकले हैं, और आप यहाँ बाहर दिन भर से थकी हारी खड़ी हैं। तो ऐसी थकी हारी हालत में बातचीत करने में मजा नहीं ना आता है। अरे भाई, ये सब बात जो है आराम से शांत चित्त बैठ के होना चाहिए है? बातचीत के लिए एटमॉस्फेयर होना चाहिए। खाते पीते रहना चाहिए है? खाते पीते आप हमसे सवाल पूछे, हम आपको जवाब देंगे। तो आप सब अखबार वालों को डिनर पे लेके जा रहे हैं? कोई अखबार बखबार वाला नहीं। देखे बीच में टेंशन मत पैदा कीजिए, टंगिया मत मारिए। आपसे कौन बात कर रहा है? बोलिए। है टीटपान ज्यादा मत कीजिए, सिर्फ आपको। वाह वाह, क्या चक्कर चला है। जैसा सोचा था ऐसा ही निकला, कमाल हो गया। 1 मिनट है वकील साहब, 1000 रुपया दीजिए तुम। यार मेरे पैसे से डिनर पे लेके जाएगा उनको? और कहा है? मैंने तेरा केस हाथ में लिया है, वो गोद में लिया, 1 रुपया नहीं दूंगा। और तो कौन लेगा? अरे कोई हमारे बाबूजी यहाँ बैठे हैं जो हमको देंगे। अब देखिए ना, रह रहा हूँ आपके घर में, खा रहा हूँ आपके घर में, तो डिनर खर्चा कौन देगा? आप ही ना देंगे। कोई देगा ना देगा हमको। देखो नौरंगी, अरे हम लड़की देखें या आपको देखें, ऐसी लड़की हम जिंदगी में देखे नहीं है ना। तो डिनर उसके साथ करें या आपके साथ बैठ भुजना फाकें? अरे वो 50-50 है ना हमारा। जो कौन सा 50-50? अरे 5 लाख है ना हमारा। अरे ये खर्चा बर्चा उसमें काट लीजिएगा हमारा। दीजिए ना, देरी हो रही है यार, तेरा अकाउंट भी संभालना पड़ेगा। दीजिए यार कि तू अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हम तो सिर्फ अच्छा इनको संभालेंगे। क्यों? चलिए ना, कोई बात नहीं है। वकील साहब से बात। ये बड़ा के ये बड़ा, सबसे बड़ा ये बड़ा। अरे बस कर बाटली वाला, मेरे कलेजे पे सांप लौट रहे हैं। मेरा 10 लाख रुपया दाव पे लगा है और तुम ये बड़ा करके नाच रहे हो। अरे इसीलिए तो नाच रहा हूँ भाई। अभी तुम्हारे 10 लाख रुपया मेरे घर में आने वाले हैं। क्या मतलब? वेरी सिंपल, तुमने देखा नहीं कितनी होशियारी और चालाकी से उसने अखबार वालों के सामने वो लड़की को डिनर पे ले गया। हाँ, रंगीला, बिल्कुल मेरी तरह। जवानी में मैं भी ऐसा ही करता था। अभी उसके तेज दिमाग की 100% जांच तब होगी जब कोर्ट में फैसला होगा। अगर वो जीत गया तो समझ लो मैंने उसे गोद ले लिया। ये लो, आई लो। क्या मतलब है भाई? आई भाई नहीं किया, कह रही थी कि फंक्शन अटेंड करके आएंगे। वो हुआ फंक्शन में बैठी, हम यहाँ टेंशन में बैठे हैं। आइए 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 आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। सुनिए,
लेकिन आप लोग कहाँ चले आ रहे हैं पीछे पीछे हैं? बिना मतलब के दाल भात के मुंह सर चलिए हटिए जाइए। हम तो कनिका जी के साथ में हैं। हाँ नौरंगी जी, ये लोग मेरे साथ ही हैं। अच्छा आपके साथ हैं, जाइए उधर कोना पकड़ के बैठिए और जो खाना पीना हो खा पी लीजिए, जाइए ना। और सुनिए ये चश्मा उतारिए, हमको दीजिए। कितना है? एक है। हाँ ठीक है, जाइए उधर दुबक के बैठिए कोना में कोयरी के देवता के जैसा। हाँ, आइए। उसका है कि आपके साथ है ना तब बैठने दे रहा हूँ यहाँ पर, बाकी हमको कबाब में हड्डी कतई पसंद नहीं है। अरे इतना इज्जत वाला काम है ये पत्रकारिता, और कोई कोई तो इसका इज्जत ही उतार दिए। वो तो है, काफी लोग हैं जो पत्रकारिता की जिम्मेदारी नहीं समझते। हैं वो है तो। अरे पत्रकारिता के निर्मल जल को एकदम कतई कीचड़ बना दिया है। वो कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, वो कमल है आप, एकदम खिलती हुई, एकदम मुस्कुराती हुई। देखिए ना कैसे खिलखिलाती हुई। अरे आपको देख के तो हमरा एकदम मन ही गनगना जाता है जी। नहीं मतलब कितनी खोजी पत्रकार हैं आप। अब देखे ना हमारे केस में भी आप खोजते ढूंढते हमारे पास आ गए। लेकिन नौरंगी जी, इस केस की सच्चाई क्या है? अब देखिए ना, सच झूठ का बात है ना। लेकिन पहले ये बताइए आप नौरंगी जी काहे बोलती हैं? सिर्फ नौरंगी बोलिए ना। अच्छा मिस्टर नौरंगी। फिर वही मिस्टर फिस्टर नौरंगी। अरे सिर्फ नौरंगी बोलिए ना। ओके नौरंगी। ही हुआ ना बात, मिलाइए हाथ। ये क्या हुआ? एकदम करंट मारता है, बहुत पावर है आपके हाथ में। अच्छा ये सब छोड़िए, बताइए क्या खाएंगी आप? जो तुम्हें पसंद हो। तो हम बिहार का टॉप ग्रेड खाना खिलवाएंगे आपको। ए डॉक्टर भैया। यस सर। 2 जगह लिट्टी चोखा लाइए गर्मा गर्म। लिट्टी चोखा? हाँ, लिट्टी घी में डूबी हुई और चोखा बैंगन का। अब जाइए भाई फटाफट लाइए। सर हमारे यहाँ लिट्टी चोखा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है तो हम क्या खाएंगे? कटहल। सर कटहल यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ वही मिलेगा जो मेनू कार्ड में लिखा है, आप देख लीजिए। ये देखा। अरे यहाँ भाई हम कनिका जी से बतियाने आए हैं कि इनका मेनू कार्ड देखने आए हैं, और जब लिट्टी चोखा है ही नहीं तो देख के क्या करेंगे हम? और जो मजा लिट्टी चोखा में वो है और किसी चीज में। बट सर ये बट सर उत्तर मत कीजिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और आपके होटल में जो फाइन टू फाइनेस्ट हो उसको लेके आई है। जाइए। भला बताइए, ये कोई बात है? कॉन्टिनेंटल रखेंगे, इंटरकॉन्टिनेंटल रखेंगे, पंजाबी रखेंगे, साउथ इंडियन रखेंगे, पर बिहारी नहीं रखेंगे। अब हम यहाँ बिहार से चलकर आए हैं और हमका लिट्टी चोखा खाने का मन हुआ तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? नौरंगी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, नया नया एक्सपीरियंस है ना, एकदम सांस रुक गया था। बहुत अच्छी हैं आप। तुम भी बहुत अच्छे हो नौरंगी, बिल्कुल सीधे साधे और दिलचस्प। दिलचस्प मतलब दिल से दिल का बात शुरू हो गया है क्या? हाँ नौरंगी, दिल से दिल का मामला शुरू हो गया है। अब देखना कल के पेपर में मैं तुम्हारे फेवर में क्या लिखती हूँ। सच? मतलब वातावरण एकदम बन गया है, तो हम भी अपना डायरेक्ट प्रपोजल दे देते हैं आपको। हाँ दे दो। आप हमारी दोस्त बनिएगा? हाँ बनूंगी। अच्छा हमारे साथ गार्डन में चलिएगा? और बीच पर? हाँ वहाँ पर भी। और सिनेमा देखने चलिएगा? नाइट शो। मतलब आपकी तरफ से मामला एकदम परफेक्ट है।